आज आप पढ़ाने के लिए आपको जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। ये हर क्लास में आपको मिलेगा, ठीक है ना। 10th में ही पढ़ेंगे। 10th में इसका नाम रखेंगे तो 2D, जैसे हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं उसको बोलते हैं 2D। ये क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, ठीक है ना। इसका यूज हमेशा होता रहेगा। और अभी जो हम अभी आपको पढ़ाएंगे ना, ये बेहतरीन चैप्टर है, इसको याद रखिएगा। आपको क्लास 12th में भी इसका यूज है, ठीक है। अच्छे से हम लोग इसको देखते हैं अभी। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग कल पढ़े थे कुछ बेसिक चीज, जैसे हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे आपका सेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि रोम्बस किसको बोलते हैं, स्क्वायर किसको बोलते हैं, आपका जगह पैलोग्राम किसको बोलते हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल और पैलोग्राम। तो दोनों में तो हम लोग कुछ पढ़े थे, ठीक है ना। तो उससे हम लोग थोड़ा सा आगे निकलते हैं और आज हम आपको उसके आगे निकल के दिखाते हैं। एक चीज देखिए, एक इसमें बेसिक जो चीज हमको पढ़ना है उसका नाम है कॉलिनियर। कॉलिनियर को हिंदी में बोलते हैं बाबू संरेखी या संरेखी ही बोलते हैं, ठीक है। संरेखी मतलब कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब जितना भी लाइन है, लाई ऑन अ लाइन, मतलब एक ही लाइन पर सब होगा, ठीक है ना। जितना भी पॉइंट्स दिया होगा, जैसे सपोज कर लो एक पॉइंट्स दिया हुआ है ए, एक पॉइंट से बी और एक पॉइंट से सी। जब हम लोग किसी दो का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए सी, या फिर ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी सी। अब यहाँ पे देखो, बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए बी। तो ये तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा। बात समझ में आती है किसी। अब हमको ये नहीं पता है कौन सा करने से आएगा। तो कॉलिनियर एक तो रास्ता ये है कि किसी दो का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, किसी दो का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, कॉलिनियर दूसरे मेथड से हम लोग जब निकालेंगे, ठीक है। ये तो हो गया यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो बढ़िया चीज सीखो, काम आएगा। जब आपको बोलेगा कि प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला मेथड यूज करेंगे। मगर जब आपको पॉइंट्स दिया रहेगा, व्हेन पॉइंट्स इज गिवन, सपोज कर लो ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0,2, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3,4, C इज इक्वल टू दिया हुआ है 7,8, ऐसा दिया हुआ, ठीक है ना। हालांकि इसमें भी ऐसा ही रहेगा, डिस्टेंस निकालेंगे तो ऐसा ही रहेगा। मगर जब बोला जाएगा कि आप खाली प्रूव करके दिखाइए कि ये कॉलिनियर है, तो उस केस में क्या करेंगे, इसका हम लोग एरिया निकाल देंगे। तो एरिया क्या निकल जाएगा, 0। अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या निकल जाए, 0, तो वो आपस में पॉइंट्स क्या कहलाता है, कॉलिनियर। क्या कहलाएगा, अभी दिखाते तो दोनों प्रूफ करके दिखाते। इसका एरिया अगर आप निकाल दिए 0, क्या निकाल दिए, 0, तब बोलेंगे द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। बात समझ में आती है। देखो इसको भी हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे बनता है, ध्यान दो। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉलिनियर दिया हुआ है, तो उसमें 4 वो ऑप्शन दिया रहेगा, 0, 1, 2, 3 ऐसे रहेगा। तो कौन सा होगा बताइए, तो आप उसको बताना आंसर उसका। देखो तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं आपके लिए, ताकि आपका मेरा दोनों काम हो जाए। देखो ये क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है RSR वाल बुक का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें बोला गया ए का वैल्यू दिया हुआ है -5,1, बी में दिया हुआ है 5,5 और सी में दिया हुआ है 10,7। ये हमको प्रूफ करे दिखाना है कि ये कॉलिनियर है। बात समझ में आती है, बहुत आसान है। 10th क्लास का चीज है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। देखो तो आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। हम आपको एरिया 0 वाला मेथड से करके दिखाते हैं। देखो जब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे ना बाबू, तो सॉल्यूशन में एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा एकदम आसानी से बनाना है। हीरो बनने की जरूरत नहीं है, हीरो बनते में चले जाओगे। यहाँ पे ऐसे करके देखो समझाने के लिए, ये हो गया बाबू x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, x3, y3। बात समझ में आ रहा है।
मगर आपको इस तरह नहीं कर देना, आपको यहाँ लिखना है हेयर x1 बराबर इतना, y1 बराबर इतना, ऐसे लिखना, ठीक है। ये तो हम ऐसे, हम तो टीचर हम बता दे रहे ऐसे करके, ठीक है। अब देखो इसका जब हम लोग एरिया निकालेंगे, कुछ हो रहा है क्या? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, देखो यही होता है 23, 31, 12। ऐसा ही तो शॉर्टकट याद करने का तरीका है। अब बाकी आप जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बोला कि जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो ये चीज हम आपको बताएंगे कि एरिया कहाँ से आया है, ठीक है ना, उसमें ही बताएंगे। देखो अब यहाँ पे देखो ये हो गया 1/2। अब x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ? इसमें जनरली जो गलती होता है इंसान का ना, जो कॉमन गलती इंसान से करता है वो माइनस का होता है। किसका होता है? माइनस। वही उसको ले डूबता है। बाकी तो 2 को 5 से गुना करने क्या तुम जानते हो कि नहीं? कितना होता है 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने से? 9 से होता है। वेरी गुड, तुमसे हमको यही उम्मीद नहीं था। अब देखो y2 का वैल्यू कितना है? 5। y3 का वैल्यू कितना है? 7। खुश हो रहा हो। x2 का वैल्यू कितना है? +5। अब y3 का वैल्यू 7। अब y1 का वैल्यू हो गया बाबू इतना, ठीक है। x3 तो x3 का वैल्यू हो गया +10। अब y3 सॉरी क्या y1 का वैल्यू हो गया 1 और y2 का वैल्यू हो गया इतना, तो -5। समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन का होगा। अब सुनो, ऐसा गलती नहीं करना बच्चा, जैसा 5 को 5 से गुना किए तो -25, ऐसा नहीं करना। पहले अंदर को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हुआ? -2 और -2 को -5 से मल्टीप्लाई करो, +10 हो गया। यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा? 6 तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 4 हो जाएगा, -40। अंदर कितना हो गया? 0 हुआ। बोलो अब वो भी दिखाना नहीं ना है, उतना तो तुम मोए नहीं हो। तो यहाँ क्या हो गया? आपको याद ही बोलेगा नहीं सर, 10 और 30 जोड़िए 40 हुआ और उसको घटा के दिखाइए, तब हम मानेंगे कि मोए हुआ क्या। अब सुनो यहाँ ध्यान दो राजा। अब ये 0 आ गया, क्या आ गया बाबू? 0 आ गया ना, तो लिखेंगे हिंदी इंग्लिश जिसमें मन करे लिखने का, हेंस इट इज कॉलिनियर। अतः दिया गया बिंदु संरेखीय है। अतः यह संरेखी है, यह संरेखीय है। समझ में आ रही बात है भाई? आयुष का दोस्त आशीष, आकाश, सुनो तो मेरी बात सुनो। तो प्रूफ हो गया ना, क्लियर हो गया। अब इसी को डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूफ करने के लिए आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? देखो यहाँ पे बोल देगा बाय यूजिंग ये वाला फॉर्मूला, तब यू आर टू मच हेल्पलेस, आप मजबूर है। बस में होती है ना, अगर आपको छोड़ दिया जाए भैया जाइए आप इसको कॉलिनियर प्रूफ करके दिखाइए, तो आप कैसे भी प्रूफ कर सकते हैं। बात समझ में आती है? अब देखो इसी तरह इस चैप्टर का कुछ अच्छा क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। क्लियर हो रही है? ध्यान दो। तो मेरे ख्याल से कॉलिनियर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ होगा, उसको देख के बनाना है। खुश हो गए? अब देखो एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम आपको दिखाते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, यही बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। देखो तो समांतर चतुर्भुज जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, इसके बारे में कुछ नॉलेज है आप लोगों को? हाँ सर, आमने सामने का समान होता है लेकिन विकर्ण नहीं है। विकर्ण कल मैंने बताया था, आपको याद है ना? वेरी गुड। इसका नाम ओ दे देंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 15 ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। बोलता है ए में दिया -2, -1, -2, -1। बी में दिया हुआ बाबू 1, 0 और सी में आपको दिया हुआ x, 3 और डी में आपको दिया 1, y। ये दिया आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये क्या है यहाँ पे हम लिख देते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं बच्चे? समांतर चतुर्भुज। क्लियर हो रहा है बाबू? खूब बढ़िया चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम तुमको। जो तुम जानते वही तो पढ़ा रहे हैं, और जो तुम नहीं जानते वो फिर कल पढ़ाएंगे।
ठीक है, आज हम वो पढ़ा रहे जो तुम जानते हो। सुनो, यहाँ पे ऐसे करके लिखना, हॉलो हल, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लिख लो। लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे चूंकि, हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में बोल देंगे। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इंग्लिश में हम बोल देते हैं, जब आप लोग वीडियो देखोगे ना तो मेरा लिख लेना। देखिए क्या लिखना है, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। याद रहेगा, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। क्लियर हो गया। हिंदी में तो लिख ही दिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे जैसे ही समद्विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला और ये वाला बराबर हुआ और ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हुआ। मतलब वो क्या बन जाएगा बाबू, मिड पॉइंट्स। क्या बनेगा, मिड पॉइंट्स मतलब मध्य बिंदु। वो दोनों के लिए बनेगा ना। देखो तो यहाँ पे हम बातें करेंगे, ये जो पॉइंट्स आप लीजिएगा, ये पॉइंट मेरा अभी हम निकालते हैं। देखो तो ओ AC का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु है। तब हम जब पॉइंट्स निकालेंगे ना बाबू, देखो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या लिख के दिए थे, x1 प्लस x2/2। याद आ रहा है, y1 प्लस y2/2, यही ना दिए थे। हाँ y2, तो यही दिए थे। ये चीज यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। देखो तो x1 का मान कितना हो जाएगा, इतना प्लस x, अब y में तो ये x वाला हुआ, कौन वाला हुआ, x वाला हुआ। तो हम x बराबर करेंगे अभी दोनों, या फिर दोनों दिखा सकते, कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। देखो तो दोनों एक साथ हम दिखा दे रहे, x वाला ही लेके पहले चल रहे। किसका चल रहे लेके, x। ये हुआ AC का x, किसका हुआ, AC का x। अब BD का x बोलो तो BD का x क्या होगा, 1 प्लस 1/2 होगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है जो बोलना चाह रहे हैं। AC का x और BD का x, क्लियर है। दोनों x लिए तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। एक बार और बताएंगे, देखो AC का x यही ना होगा, -2 और x होगा, तो ये लिख दिए। और फिर BD का भी x यही होगा, तो दोनों x बराबर है, तो LHS RHS दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। ठीक है, y को अब बाद में लेंगे बाबू, पकड़ेंगे। आपको एक ही बार ले लेगा तो नाराज हो जाएगा ना बाबू। अब देखो यहाँ से तो ये कितना हो गया, x का वैल्यू, खुश हो गया, कोई दिक्कत है। फिर AC का, फिर किसका लिखेंगे, AC का, और यहाँ तो AC का मध्य बिंदु लिखेंगे, कोई बात नहीं है। तो फिर BD और AC दोनों लिखेंगे। अब देखो AC का मध्य बिंदु क्या होगा, -1 प्लस 3, अब y में 2, और BD में आएंगे तो 0 प्लस y, क्या लिखेंगे बाबू, 0/2। ये 2 कट गया, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा y, हो गया, काम खत्म। ठीक, आपको निकालने के लिए क्या दिया था, x और y का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और हम आपको बता रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, देखिए एक पॉइंट A दिया हुआ, यहीं पे लिख देते हैं, डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा हमको। देखिए ABCD, देखो एक देखो 3, 2 बोलो तो बुक, हाँ बोलो। B में 0.5, 0,5, C में -3.2, -3,2, D में 0 0 -1। देखो सही से लिख दिए हैं। ये क्या है बाबू, इसका नाम है स्क्वायर। क्या नाम है, स्क्वायर। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग। देखो ध्यान दो बोर्ड की तरफ, बहुत अच्छा लगेगा। तुम लोग खाली हल्ला नहीं करना, आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो। क्या चीज, 3। अच्छा ये 3 ना, अच्छा जी, अच्छा से लिख देता बच्चा। ठीक, अब देखो ध्यान दो, ये बोला बाबू इसको प्रूफ कर दिखाइए कि वर्ग होगा। वर्ग मतलब स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर के बारे में क्या हम लोग पढ़े कि ऑल साइड्स क्या होता है बच्चा, इक्वल होता है। तो हमको चारों साइड्स बराबर दिखाना पड़ेगा, पहला ऑप्शन मेरे पास। ठीक है, आप देखो उसके बाद फिर जो करना वो करेंगे। तो सबसे पहले आप निकालो AC। तो AC जब आप निकालोगे तो रूट अंडर दीजिएगा। अगर रूट नहीं देने का मन करे तो स्क्वायर देंगे, तो हम बाद में जरूरत पड़ेगा तो रूट दे देंगे। उतना बड़ा रूट लिखने से अच्छा है कि छोटा सा स्क्वायर लिख दीजिए, समझ आ रहा है। इट इज अ स्मार्ट वर्क। देंगे बाबू, थोड़ा देर में देंगे। देखो AC लिख दिए,
ए बी लिखना था, ठीक है, ए बी स्क्वायर क्या लिखना था, ए सी बाद में निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो देखो एक चीज याद रखो, 10th तो पढ़ के आए ना आप लोग, आए हैं तो अब बच्चा जैसे तो दिखाना नहीं एक एक चीज, समझ में आ रहा है। देखो क्या करोगे, याद रखना, पहला पहले के साथ घटेगा, दूसरा दूसरे के साथ घटेगा, बस समझ में आती है। तो पहला पहले के साथ होगा, इसका मतलब देखो 0 में 3 घटाएंगे तो कितना आया, 3 आया, और 3 का स्क्वायर 9, काम खत्म हो गया। 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 9 18। तो ए बी का वैल्यू √18 लिख दे, बोलिए, छोड़ दो इसको, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर मन करता निकालने का तो लो निकालो, तो कितना आएगा, 3 के 9 दूनी 18, यही ना आएगा, छोड़ दो। ए बी निकाले, अब चलो बी सी निकालो, तो बी सी निकालेंगे, स्क्वायर दे दिया, देखो 0 में से 3 को माइनस करेंगे तो वही आ जाएगा 3, -9 नहीं लिखना है, ध्यान रखना। 5 में से 2 का कितना आएगा, 3 का मतलब यही ना आएगा बाबू। अब 18 आया, 18 का मतलब हो गया 3√2। हम तो इसीलिए बोले यहीं पे छोड़ देंगे, मगर कोई बात नहीं, आपको लग रहा है ठीक, तो वैसे कर देते हैं। ए बी बी सी, अब सी डी निकालो, तो सी डी निकालेंगे वही, 3 में से 0 गया तो 3 यानी 9, अब वहां पे आ जाएगा 3 मतलब 9, 3 मतलब 9 स्क्वायर दो, यहाँ पे सी डी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√2 बाबू, ये 9 है, ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि गड़बड़ हो जाए बाद में। अब ए डी निकालो बच्चे, तो ए डी निकालेंगे, ए डी का स्क्वायर, 3 में से 0 गया 3 मतलब 9 का स्क्वायर, 2 1 3 हो जाएगा, 3 का मतलब 9, एडी का मतलब 18 हो गया, 18 का मतलब 3√2। तो देखो सब आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। अब इतना खाली छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, मतलब आधा नंबर आपको मिलेगा, 4 नंबर होगा तो 3 नंबर टीचर आपको देगा, क्योंकि इसमें और रोम्बस जिसको समचतुर्भुज बोलते हैं, तो दोनों देख ही लगेगा ना देखने में। तो हम आपको डिफरेंस बताए थे, डिफरेंस क्या था दोनों के बीच में, कि इसका डायगोनल जो था विकर्ण इक्वल होता है बाबू, और उसका इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, देखो प्यारे प्यारे बालक, तो AC इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बाबू, देखो ध्यान दो, स्क्वायर देते देखो 3 में से 3 तो जुड़ जाएगा, 0 नहीं बोलोगे, वेरी गुड, तो 9 हो जाएगा, 3 3 6 का मतलब 81 लिख दिए। अच्छा जो तुम बोलेगा, देखो ये दो सेम है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि घटेगा, क्या हो जाएगा, घटेगा, तो यहाँ पे आगे जाना ही नहीं है, तो 0 हो गया। तो AC का वैल्यू कितना निकल गया, 6। अब BD निकालो प्यारे प्यारे बालक, अब 0 में से 0, खेल खत्म हो गया, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 का मतलब 36। तो BD का वैल्यू कितना निकल गया, 6। यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे, सिंध AB BC CD DA, ये सब क्या आ गया, बराबर आ गया। कितना बराबर आया भैया, तो 3√2 के बराबर आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बराबर आया, AC और BD, ये किसके बराबर आया, 6 के। तो अतः करके लिख देंगे, अतः दिया गया बिंदु, दिया गया बिंदु वर्ग है। इंग्लिश में लिख लोगे, इंग्लिश में बोल देते हैं, हेंस द गिवन वर्टेक्स इज अ स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो अगला सवाल हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ना, तो वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, तो इसको क्लियर कर देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बाबू, ये बढ़िया चैप्टर है, और ये चूंकि आप क्लास 10 में पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा इजी भी लगता होगा और अच्छा भी लगता होगा। एक और क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसका है क्वेश्चन नंबर 1 का 4, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 आपको दिया हुआ, ठीक है। देखो एक R है, नहीं 1 का 4, A प्लस B कॉमा A माइनस B, ये हो गया R। S में क्या है, A माइनस B A प्लस B, उल्टा सीधा कर दिया। अच्छा ठीक है, ध्यान दो, समझ में आ रहा है बाबू, अच्छा लग रहा है, दिक्कत हो देखने। आप थोड़ा इधर आ जाइए जरा सा, आप थोड़ा इधर आ जाइए, भैया को नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है बाबू, ठीक है। अब ध्यान दो, अब देखो डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, किसका निकालना है डिस्टेंस, RS का।
तो RS का डिस्टेंस निकालोगे तो रूट देना पड़ेगा, हाँ सर। और रूट नहीं देंगे तो इसके स्क्वायर देंगे। स्क्वायर देना ज्यादा आसान है, रूट तो आदमी बना भी नहीं सकता, बड़ा दिक्कत होती किसी किसी को, समझ आता है ना। लास्ट में रूट डाल देंगे। आफ्टर दैट देखो इतना माइनस इतना, यही नहीं करेंगे बच्चा। इसमें निकालना क्या है सर? डिस्टेंस निकालना बाबू RS का, बीच की दूरी निकालना है। बात समझ आती है? हाँ, बीच की दूरी। देखो A माइनस ये करेंगे, यहाँ ध्यान दो बॉडी की तरफ, ये माइनस ये करेंगे, तो ये जैसे माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस A और माइनस B, इसका होल स्क्वायर, याद आता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया y2 माइनस, ये माइनस करेंगे तो माइनस A और प्लस B, इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक बुझे किधर? अच्छा से बुझ लो, ठीक है बाबू। देखो तो ये देखिए, ये और ये चल गया, ये और ये चल गया, ठीक है। -2b देखो RS का स्क्वायर, B कितना हो जाएगा 2B माइनस 2B, हालांकि इसको डायरेक्ट प्लस 4B स्क्वायर लिख सकते थे, मगर चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या होगा बाबू, 2b स्क्वायर। चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4B स्क्वायर, कितना हो जोड़ के 8B स्क्वायर। अच्छा अब बताओ RS बराबर रूट अंडर 8B स्क्वायर होगा, बोलो। 8 का मतलब तो 2√2 और B बाहर निकल जाएगा, तो 2√2 कितना हो जाएगा, यही तो इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, समझ आ रहा बच्चा? कोई दिक्कत है समझने में, बोलोगे? तो ये हो गया। और मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, देखो और मजा भी आ। अंदर में है क्या? कौन रूट के अंदर, रूट के अंदर 2 है। 2 है। हाँ। देखो और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6, 3 नंबर दिखा देंगे वो, थोड़ा देर रुक जाओ। अब देखो A इज ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस विद एब्सिसा। देखो एब्सिसा -8 दिया हुआ है, और पॉइंट B में जो दिया हुआ है इसका ऑर्डिनेट 15 दिया हुआ। देखो ऑर्डिनेट दिया हुआ है, ऑर्डिनेट दिया हुआ है ओनली 15, कितना दिया हुआ है 15, तो ऐसा लिख दो, अच्छा लगेगा। इज इक्वल टू देके -8 इज इक्वल टू देके 15। देखो ध्यान दो बाबू, इधर ध्यान तो काम आएगा। ये सब वर्ड आपको मिल जाएगा ना, तो आप जानने के बावजूद भी नहीं बना पाइएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा बोल क्या रहा है क्वेश्चन, वही तो बोल रहे। हालांकि वो बता देगा तो आप घड़ी देख के 15 सेकंड में बना दीजिएगा, कुछ नहीं है। और वही कि वर्ड सब कुछ कुछ आपके लिए इट इज न्यू फॉर यू, मगर ऐसा है नहीं। देखो यहाँ ध्यान दो, इसीलिए आपको बोले बोर्ड की तरफ देखिए, तो बोले ना हम काहे देखेंगे बोर्ड की तरफ। देखो सही बात है, ए को बोला गया एक्स एक्सिस, क्या बोला गया, याद रखिएगा। देखो अच्छा से ध्यान दो, ये जो आपको दिख रहा है ना एब्सिसा, इसका मतलब होता है बाबू एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। ये ऑर्डिनेट इसको बोलते हैं वाई अक्ष, याद रखना। आप बोलेगा सर इसका ओरिजिनल नाम बताइए, एब्सिसा। तो एब्सिसा को बोला जाता है बाबू भुज, और इसको बोला जाता है कोटि, याद आया? हाँ, तो यही चीज बोलना चाहते हैं। हालांकि हिंदी में लिखा रहेगा वहाँ पे क्वेश्चन में दोनों रहेगा, भुज एंड कोटि। अब बोलिएगा भुज क्या है, तो भुज का नाम है एक्स एक्सिस और कोटि का नाम है वाई एक्स। और ये हम जानते हैं एक्स अक्ष में वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष में एक्स का मान 0। ये बात समझ में आती है। तो पहला वाला यही दिया हुआ, देखो 8,0 और दूसरा वाला देगा बाबू 0,15। बात समझ में आती है? आती है, गुड वेरी। अब आपसे कोई पूछ दिया बताइए AB का डिस्टेंस, तो आप बता पाएंगे? अब गली का तो कुत्ता बता देगा, बच्चा बता देगा कि AB का डिस्टेंस क्या होता है, नहीं बोलेगा। इससे पहले नहीं पता था तो समझ रहे हो तो क्या हो जाता था, मोए। अब देखो तो तुम्हारा क्या बोलोगे, इसको कैसे बनाओगे? इसको डाल देंगे तो यहाँ भैया सिंपल में हो जाएगा 64 और यहाँ पे सिंपल में हो जाएगा 225। दोनों को जोड़ने से कुछ तो आता ही होगा, तो जो आता है वो उसका नाम 17 रख दो। कितना रख दो? 17। हम तो नाम 17 रख दो, ठीक है ना तुमको, उतना तो तुम लोग जानते ही होंगे।
तो अब देखो नया सवाल एक, ये सब चीज आपको पढ़ा रहे हैं, कल का क्लास एब्सेंट नहीं करना, ठीक है। अब ऐसा नहीं रोज रोज हम वीडियो बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, आज मन किया तो बना दिए, क्योंकि मोबाइल वोबाइल है नहीं मेरे पास, उधारी जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा ये सब नहीं बोलना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं ना बाबू तुम, देखो तो अमित भैया का एहसान है, अमित भैया अच्छे लड़के हैं, हर दिन मोबाइल लगता था। हाँ अब हर दिन यूज होगा उसका मोबाइल। देखो ध्यान दो, देखो देखो तो P इज इक्वल डिस्टेंस a का कॉमा, देखो यहाँ पे वो हल्ला नहीं करो, इतना तुम्ही को चुप कराएंगे तब तो हो गया यार, 6 महीने से पार हो जाएगा मेरा। a का वैल्यू कितना तो बोलो नहीं, देख देख के तुम लोग तो कौन देखेगा बार बार। P का वैल्यू है आपके, हाँ वो हो गया, और b का बोलो, B का, हाँ b का 2 और 3, 2 और 3, देखो ये तो x y रहेगा ही। अब देखो क्वेश्चन में क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस, इतना इतना हो गया, ठीक है। रिलेशनशिप निकाल के दिखाना, ठीक है ना। बोलते हैं इफ p इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। जब भी x एंड y के बीच में संबंध आपसे पूछेगा तो इसका मतलब आंसर x और y के फॉर्म में आएगा। क्लियर है? अब ध्यान दो अच्छे से, तो यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे, क्योंकि p AB से समदूरस्थ है। देखो हिंदी लिख रहे हैं और इंग्लिश बोल दे रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज हिंदी वाले का ज्यादा है ना, मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, ऐसे ना बोलते हैं। तो देखो हिंदी इंग्लिश हम बोल दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिंस P इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB। बात समझ आती है ना? हाँ हिंदी में इसको लिख दिए, P AB से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब इक्वल डिस्टेंस, क्या बोलते थे? इक्वल डिस्टेंस, याद रहेगा बाबू, हो रहा है ना। अब देखो ध्यान दो, तो इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है बाबू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू BP, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से x माइनस 6 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर और y माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो बहुत सारे टीचर या बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे भी बोलेगा ये माइनस ये, ऐसा जरूरी नहीं है, कल हम आपको बताएं ये माइनस ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने सुविधा अनुसार। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना हो गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आफ्टर दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर यहाँ पे बाबू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर किसी को दिक्कत होगी तो बोलिएगा, हालांकि दिक्कत वाली चीजें नहीं है, a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, कुछ नहीं। देखो ये वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। और कुछ कटने वाला फिलहाल नहीं दिख रहा है हमको, तो नहीं काटेंगे। अब ध्यान दो, ये वाला जो एक्स वाला टर्म्स दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो दिख रहा है, इसको उठा के इधर लाओ 4x, वाई वाला टर्म्स रखो जो 2y यहाँ पे है, तो प्लस 6y बराबर यहाँ पे दो, 9 और 4 13 होता बच्चा, ठीक है, 13 हो गया, 13 और यहाँ पर 37 हो गया, इधर आएगा माइनस 37, 37। कोई दिक्कत है बोलो? ये सब चीज खाली कैलकुलेशन है, इतना तो आपको आना भी चाहिए। अब देखो ये दोनों में घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8x, यहाँ पे हो जाएगा 8y। बात समझ आती है? और ये कितना हो जाएगा बाबू, कुछ तो होगा, बात समझ आती है? अच्छा माइनस 8 कॉमन ले लो बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी गुड। अब देखो माइनस से माइनस कट गया, 8 को 3 से काट दो, तो देखो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्लियर हो गया? ये सब क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव आता तो बहुत चांस था आने का, ऑब्जेक्टिव में चांस कम है, क्योंकि वजह है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा ही नहीं। मगर हमको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि हमसे भी कोई पूछे तो हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, हो गया भाई, हो गया, ले लिए, चलो ठीक है। आपका वीडियो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता, उसके लिए टेंशन नहीं है, टेंशन है कि तुमको समझ में आ जाना चाहिए। देखो और एक आध क्वेश्चन हम दिखा देते हैं आपको।
इसमें और दिखाने लायक कोई क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है हमको? देखो ये क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस कट्स द जॉइन द पॉइंट्स इतना आल्सो इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, देखो ए का वैल्यू दिया हुआ वो यहाँ पे बाबू, तो पास हो गया बाबू, बदमाशी करना नहीं छोड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या बोल रहा है निकालने के लिए? फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो मतलब M1 M2 निकालना है। ठीक है ना, तो हम बाकी ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन आपको बता दिया, जो 2-4 क्वेश्चन छोड़े हैं ना उसको आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। हाँ, तो इसीलिए तो हम इसको बता रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स एक्सिस। क्या लिखा हुआ है? एक्स एक्सिस है, इसका मतलब y बराबर 0 होगा। लगा तो y वाला फॉर्मूला, कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे? देखो M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 0। अब सुनो, M1 का वैल्यू तो अभी जानी ना, y2, तो y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2। अब यहाँ पे M2 छोड़ दो, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। अब इज इक्वल टू 0 बोलो क्यों? पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दो ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना, अब तो यू आर नॉट छोटा बच्चे। अब देखो -2m1 + 5m2 इतना हो जाएगा, बोलो बाबू। ये वाला से वाला कितने किलो তারপরে কি করবে? 2:5 2:5 हो गए। 2:5 ठीक है, तो कैसे ओ इसका कुछ बोलना है बोलो। इसका यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आपसे क्या पूछता? इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा कि कहाँ पे कटा है एक्स वाई का, पे तो समझ में आएगा। एक्स कहाँ पे कटा वो पूछा, तो आप ये वाला फिर फॉर्मूला लगा देना। ध्यान दो इधर बोर्ड की तरफ। हाँ, ये वाला फॉर्मूला लिखना M1 x2 प्लस M2 x1। अब बाय में लिखोगे बाबू M1 प्लस M2। तो देखो M1 का मान कितना निकाले? 5 निकला। कितना निकला? 5। और x2 का मान कितना है? -10। M2 का मान निकला 2, x1 का मान है 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 2, ऊपर में हो जाएगा -50 + 8, अब बाई में हो जाएगा 7। ये दोनों घटा दो तो 48 हो जाएगा। 42 होगा ना। हाँ 42 तो 7 6 42 -6। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा ना बाबू, हाँ -6 और 0। वेरी गुड, -6, 0। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर हो गया? बोलिए। कल बाकी हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जरूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक भेजेंगे। थैंक यू सो मच।